केंद्र सरकार जो अभी फिर एक जो ट्रक ड्राइवरों के लिए जो एक और जो क्या पॉलिसी लाने जा रही है, या कहें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ऐलान किए हैं, वह वीडियो में आप सुन भी नहीं सकते हैं कि वह क्या बोल रहे हैं। और ट्रक ड्राइवरों के लिए वह क्या मतलब एक तरह से देखे तो यह ट्रक ड्राइवरों के लिए खुशखबरी होगा। जिस तरह से अभी ट्रक ड्राइवर जो थे वह अपनी नाराज़गी जो न प्रकट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जब स्ट्राइक कर रहे थे, जो कि पिछला जो नियम कानून जो लाया गया था ना ट्रक ड्राइवरों के लिए कि जो एक्सीडेंट के बाद जो क्या मतलब 10 साल की सज़ा थी और 5 लाख रुपए जुर्माना था। तो मतलब ये वाला जो आने के बाद बिल आने के बाद ये वाला बिल तो मतलब अभी लागू भी नहीं हुआ था। लागू होने से पहले ही कि ट्रक ड्राइवरों का जो हड़ताल हुआ और पूरे देश में जिस तरह से व्यापक वो सब हड़ताल चलाए, स्ट्राइक चलाए और जो मतलब उनका विरोध था वह विरोध प्रदर्शन किए। उस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, ट्रक ड्राइवरों का विरोध देखते हुए कि मोदी सरकार मतलब एक तरह से कहा कि वह बैकफुट पर आकर के वह उसे रद्द करने का फैसला किया और वह मतलब कुछ समय के लिए टाल दिया है और वह लागू करने का फैसला नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं एक मतलब ऐलान करते हैं, वह वीडियो में आप मतलब सुन सकते हैं जो वह बोले हैं कि हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या समय पर क्यों नहीं आया वहीं से शुरू करता है, कहां रुक गया था। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता, उनके परिवार की इस चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है। जो लॉन्ग रूट के जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो मतलब लंबे लंबे रास्ते पर ना जो ट्रक ड्राइवर चलते हैं, तो उन्हें सोने की अच्छी मतलब व्यवस्था नहीं मिल पाती है। वह अच्छे सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद जो है वह पूरी नहीं हो पाती है। तो नींद मतलब जब उनकी नहीं पूरी हो पाती है तो वह ट्रक को मतलब क्या चलाने में भी उन्हें दिक्कत होती है और उस परिस्थिति में ना एक्सीडेंट होने का जो खतरा रहता है वह ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस मतलब खतरा को देखते हुए और एक्सीडेंट को देखते हुए कुछ रिपोर्ट उनके पास आए होंगे। कुछ रिपोर्ट को देखते हुए वह एक फ़ैसला किए हैं कि जो अब नेशनल हाईवे हैं, मतलब नेशनल हाईवे पर कुछ ऐसे भवनों का निर्माण करवाया जाए जिसमें ट्रक ड्राइवरों की सोने की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, जिसमें कि आप क्या अच्छे शौचालय होंगे और वहाँ पे ना खाने पीने के लिए और क्या सोने के लिए अच्छे बेड होंगे। मतलब इस तरह से मतलब जो आधुनिक सुविधाओं से वह लैस भवन होगा। और अभी 1000 ऐसे भवनों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब मोदी सरकार द्वारा एक तरह देखे तो न ट्रक ड्राइवरों के लिए यह एक खुशखबरी है। जब वह लंबे सफ़र में न चलते हैं और दूर दूर तक वह सामान लेकर के आते जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य तक, और जब एक ड्राइवर होता है वह जब निकलता है ना उसको मतलब कि महीनों दिन तक वह बाहर रहते हैं। वैसे में उनकी सोने की जो व्यवस्था है वैसे ही सो नहीं पाते हैं। कि आधा ट्रक ड्राइवर तो देखेंगे जो उनका सोने का जो व्यवस्था है और जो लाइफ स्टाइल है वह अपने ट्रक का जो केबिन होता है जहाँ पे वह रहते हैं उसी केबिन में अपना बेड को मतलब उसी पर ड्राइवर और खलासी जो उनके साथ जो असिस्टेंट जो होता है दोनों लोग मतलब उसी केबिन में सोते हैं और वहीं से काम चलाते हैं।
और शौचालय के लिए सुबह में जो सामुदायिक शौचालय हैं, जो शौचालय बने हुए हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह सब को देखते हुए जिस तरह से मतलब लोग बता रहे थे कि जो एक्सीडेंट का जो मतलब रेशियो है वह बढ़ते जा रहा है, ट्रक ड्राइवरों का जो एक्सीडेंट हो रहा है और जो एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के पीछे जो बताया जाता है कि जो उनकी नींद है वह नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो इसी नींद को पूरा करने के लिए उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ताकि न भवनों का निर्माण कराए जाएंगे। और यह सब जो पॉलिसी लाया जा रहा है और इस तरह की जो स्कीम लाई जा रही है वह यही सब चीज़ को देखते हुए और ये सब को फुलफिल करने के लिए ट्रक ड्राइवरों के लिए लाया जा रहा है। हाँ, और अभी 1000, जैसा कि मैंने बताया कि 1000 भवनों का अभी निर्माण करवाने का इनका लक्ष्य है। और यह आने वाले समय में आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे पर कुछ इस तरह के भवन मतलब बनेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जो अभी यह ऐलान किया गया है या मतलब कितने दिनों में और कब तक यह बन करके पूरी तरीके से यह तैयार हो पाता है। तो यह मतलब एक तरह से देखें तो जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो लंबे दौर का जो लंबे सफ़र में जो ट्रक ड्राइवर रहते हैं, जिनकी नींद नहीं पूरी हो पाती है, मतलब उनके लिए यह अच्छा है। लेकिन इसमें यह एक चीज़ नहीं क्लियर किया गया है, बताया गया है कि जो यह निर्माण करवाया जा रहा है तो इसमें जो सुख सुविधाएं दी जाएगी वह क्या चार्जेबल होगा या फ्री होगा। मतलब उसका अभी उस क्या जब ये बन के शायद तैयार हो जाएंगे तब इनकी क्राइटेरिया जो है वह तय की जाएगी कि आखिर यह शौचालय किस तरह से न ट्रक ड्राइवर वाले इस्तेमाल कर सकेंगे। यह मतलब क्या मतलब पेएबल रहेगा या विदाउट पेएबल रहेगा, मतलब वह पे करके मतलब पैसे दे करके ऐसे सब सारे सुविधाओं का फ़ायदा लेंगे या उन्हें यह सब सुविधा जो है वह सरकार मुफ्त में देगी। क्योंकि अभी मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया है कि जो भवन निर्माण करवाए जा रहे हैं, जो भवन निर्माण करवाए जाएंगे उसमें जो रहने, खाने, सोने की और अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे नहाने की जगह की और शौचालय का जो सुविधा दिया जाएगा उसके लिए क्या चार्ज लगेंगे और क्या चार्ज देना पड़ेगा। या शायद भवन जब क्या निर्माण हो जाएंगे, जब यह चालू हो जाएगा तब उस समय शायद इनकी क्राइटेरिया तय की जाएगी कि मतलब किस अनुसार और क्या मतलब कितने शुल्क होंगे और क्या शुल्क होंगे। क्योंकि अभी ये सब जो है शुल्क जो है वह तय नहीं किया गया है। तब तक हम सब ट्रक ड्राइवरों के लिए यही बोलेंगे कि यह जो निर्णय लिया गया है या जो स्कीम लाया जा रहा है या जितना जल्द से जल्द मतलब ऐसे नेशनल हाईवे पर मतलब इसे निर्माण करवाया जाए जिससे कि ट्रक ड्राइवरों की सुविधा होगी। क्योंकि अभी ऐसे नेशनल हाईवे पर एक भी ऐसे भवन निर्माण या कुछ नहीं मिलेंगे जिसमें कि स्पेशल ट्रक ड्राइवरों के लिए हो, जो कि ट्रक ड्राइवर वहाँ पर मतलब कम पैसे में या ट्रक ड्राइवर को रहने खाने की सुविधा मिल जाए, उन्हें सोने की न सुविधा मिल जाए, उन्हें शौचालय की न सुविधा मिल जाए। मतलब ऐसा भारत में मतलब एक्सप्रेसवे तो मतलब बने हुए हैं, बहुत अच्छे सड़क मतलब बने हुए हैं, लेकिन इस तरह की सुविधा वाले भवन अभी तक एक भी निर्माण नहीं करवाया गया है। तो यह जो कदम उठाया जा रहा है इसे एक तरफ देखेंगे यह साहसी कदम है ट्रक ड्राइवरों के लिए और उनके फ़ायदे के लिए है, उनके हित के लिए है। लेकिन इसे जब तक क्या ग्राउंड पर उतारा नहीं जाता है, जब तक यह ग्राउंड पर उतर नहीं जाता है, तब तक ऐसे कदमों का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसे ग्राउंड पर उतरना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इसे आज प्रमुखता से कहा जा रहा है और बताया जा रहा है। बाकी हम सब उम्मीद करते हैं कि जितना जल्द से जल्द इस भवन का निर्माण हो और ट्रक ड्राइवरों के लिए कि सुविधा लैस ऐसे भवन उनको मिले। धन्यवाद।